हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग जो है अब बायोलॉजी को शुरू करने वाले हैं, यानी कि जीव विज्ञान को क्लास 10 का कक्षा 10वीं का शुरू करने वाले हैं। और जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोग देखते हैं खाने पीने के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से जो है लगभग आपको 6 से 10 नंबर, ध्यान से देखिएगा, 6 से लेकर के 10 नंबर के बीच में 10 अंक का जो है प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरे तरीके से ध्यान से मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे तरीके से पूरा थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट को आपको बताया जाएगा, बिल्कुल नोट्स के जैसा लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा। फिर इनके बाद इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों से इतना मतलब कि मैं विनती करूंगा कि आप लोग को लास्ट तक देखने के साथ साथ ध्यान से सुनना है, और जो जो चीज आपको लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर वो चीज आपको समझना है। ठीक है, और एक कॉपी अलग निकाल लीजिए, कलम भी निकाल लीजिए, और साथ में नोट बनाते हुए चलिए मेरे साथ साथ, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आप यूं देखेंगे सारा चीजों को फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज कॉपी कलम आप जरूर निकालिए, और कॉपी में हेडिंग दीजिए जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग खाने के बारे में देखते हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो दूसरा चैप्टर होगा श्वसन, वहां पर हम लोग हवा कैसे लेते हैं वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है, पहला चैप्टर है, तो ये जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या है? इंग्लिश में तो इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि अनुरक्षण अब क्या होता है? प्रश्न तो फिर से एक नया प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर, कि जैसे जीवों, जितना भी जीव है वो अपने जीवन के लिए जो भी काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। मतलब किए गए जो भी अनुरक्षण है अपने जीवन के लिए, कोई भी अगर अनुरक्षण करता है अपना जीवन जीने के लिए, कोई भी अनुरक्षण करता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये अनुरक्षण क्या है? तो अनुरक्षण है भोजन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना आदि। यानी कि जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, जो हम लोग उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो मल मूत्र निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है ईटीसी यानी कि आदि, ये सभी का जो सम्मिलित रूप है, इसी को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। और यही अनुरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर आप भोजन खाना नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर आप श्वसन नहीं करेंगे, यानी कि सांस नहीं लेंगे, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर आप उत्सर्जन नहीं करेंगे, आप क्या अपने जो भी मूत्र है या फिर जो भी मल मूत्र है उसको किए बिना क्या आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये सभी चीज क्या है? जरूरी है, आवश्यकता है, या फिर कहें तो मजबूरी है। जरूरी भी है लेकिन मजबूरी, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये सभी चीज क्या है? आपके लिए एक मजबूरी है या फिर जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अनुरक्षण है। और यही अनुरक्षण जो है जीवन जीने के लिए लगभग जितना भी जीव है वो सब करता है ना। जैसे पेड़ पौधा भी है, क्या वो सांस नहीं लेता है? वो सांस लेता है। क्या हम लोग सांस नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। क्या छोटे छोटे जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सांस नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो सांस लेना भी बहुत जरूरी है। उत्सर्जन भी लगभग सब करता है, खाना भी लगभग सब खाता है ना। अब बोलेंगे सर पेड़ पौधे कहाँ खाना खाता है? तो पेड़ पौधे पानी लेता है जमीन से, ऊपर से सूर्य का प्रकाश लेता है। अगर ये नहीं होता तो आप जो है एक पेड़ को किसी घर में रखिए, उसको पानी मत दीजिए, सूर्य का प्रकाश मत दीजिए, देखिए वो मर जाएगा, ज्यादा चांस होगा मरने का। ठीक है, तो यानी कि जीवन जीने के लिए ये सभी चीज, भोजन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना बहुत जरूरी है। और ये इसी का जो सम्मिलित रूप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। और इस अनुरक्षण का ही मतलब होता है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैव प्रक्रम के बाद जो पहला टॉपिक आता है वो पोषण, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आपको डालना है कॉपी में, पोषण। पोषण क्या होता है? आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं की पूरी तरीके से बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कराई जाएगी। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है, तो बहुत सारे लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, पोषण क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देखिए, आगे जो भी बायोलॉजी रखेंगे क्लास 11th में, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह ये इंग्लिश वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा आपको काम देने वाला है। और जो नहीं रखेंगे वो भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि नॉलेज हो जाएगा, नंबर अच्छा लाना है तो। ठीक है, देखिए पोषण क्या होता है? तो जीवों के द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये जो है पोषण कहलाता है। और जो जीव इस क्रिया को करता है उस जीव को हम लोग पोषी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हम लोग जो ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं,
तो खाने के बाद उससे क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग अगर भूख लग जाए तो हम लोग को ताकत लगता है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है और कोई काम किया ही नहीं जाता है ना। लेकिन वहीं पे हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाता है। अब हम लोग कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं, ताकत हम लोग लगाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यानी कि हम लोगों के द्वारा कोई भी पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, हम लोग कोई भी पदार्थ को खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं और उनके बाद उससे ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ों को खाना, उनके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये जो है आपका पोषण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे जो जीव यानी कि हम, ये काम कौन किया, ये काम हम किए, खाए, खाने के बाद क्या किए, ऊर्जा प्राप्त की, ताकत मिल गया हमको, तो ये काम कौन किए, हम किए, तो हम कहलाएंगे पोषी। हम क्या कहलाएंगे, पोषी। बाकी जो ये प्रोसेस हुआ, ये जो क्रिया हुआ, प्रोसेस प्रक्रिया हुआ, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। ठीक है, तो जीवों के द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। जो जीव पोषण की क्रिया करता है उसे पोषी कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण जो है वो अब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब आपको सिंपली समझना है कि जो भोजन को खुद तैयार करता है, जो खुद तैयार करने के साथ साथ उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं स्वपोषण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, 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 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण का मतलब जो भोजन खुद तैयार करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। खुद तैयार कौन करता है, जैसे कि पेड़ पौधा, वो खुद तैयार करता है। ठीक है, उसी तरीके से परपोषण, परपोषण का मतलब होता है जो खुद तैयार नहीं करता। कहने का मतलब अभी अगर खुद से तैयार नहीं करेगा भोजन, तो इसका मतलब है कि इसको कहीं से भोजन प्राप्त करना पड़ेगा, किसी पर इसको निर्भर होना पड़ेगा, किसी से इसको भोजन मांगना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, वो कहलाएगा परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्वपोषण का मतलब खुद तैयार करता है, परपोषण का मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है। आगे देखिएगा, आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाइएगा डेफिनेशन देख करके। स्वपोषण जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद से, सेल्फ मतलब खुद। ठीक है, और स्वता का मतलब कि उसको हिंदी में हम लोग स्वता बोलते हैं, खुद का मतलब स्वता। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, यानी कि जो स्वतः भोजन पोषण करता है, मतलब जो खुद से पोषण करता है। खुद से पोषण का मतलब क्या हो गया, खुद से मतलब खुद से तैयार करना और खुद से खाना, फिर उनके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना, तो ये आपका हो जाएगा स्वतः पोषण यानी कि स्वपोषण। ठीक है, पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कोई भी जीव जो है अपना भोजन खुद से तैयार करता है, वो आपका स्वपोषण कहलाएगा। स्वपोषण उसको कहते हैं, और वो जो जीव है जो ऐसा काम करता है, उस जीव को हम लोग स्वपोषी कहेंगे। तो ये तो आप लोग को याद रहना ही चाहिए, स्वपोषी कहेंगे। जो उस क्रिया को करने वाला होता है उसको स्वपोषी बोला जाता है। स्वपोषण को करने वाले जीव को क्या बोला जाता है, स्वपोषी। और परपोषण को करने वाले जीव को क्या बोला जाता है, परपोषी। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं, उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। वैसे ही ठीक सभी हरे पौधे एग्जाम्पल होते हैं स्वपोषी का, सभी हरे पौधे। ठीक है, इन पौधों में एक प्रकार की रचना होती है हरित लवक, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो है उन पेड़ पौधों में पाई जाती है, जिसके कारण यानी कि इस हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है ये लोग अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाता है। ये लोग का मतलब ये पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर पाता है, स्वयं तैयार कर पाता है। इसके पीछे कारण क्या है, हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो हो सकता है ऐसे लोग खुद से भोजन जो है वो तैयार नहीं करता। ठीक है, तो स्वपोषण का मतलब हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जो खुद से भोजन तैयार करे उसको स्वपोषण। हरे पौधे में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, और ये लवक में पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए कि हरे पौधे में हरे रंग का जो है एक वर्णक होता है, उसको ही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। या फिर पत्ता जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो पेड़ पौधे में जो पत्ता हरा होता है, याद रखिए पेड़ पौधे में जो पत्ता हरा रहता है वो क्लोरोफिल के कारण रहता है, और ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं लवक में। ठीक है, आगे इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो स्वपोषण का एग्जाम्पल आपको सभी हरे पौधे देना है, खुद से भोजन तैयार करता है और तैयार करने के बाद उससे भोजन प्राप्त करता है। और जो जीव इस क्रिया को करता है, जो भी इस प्रक्रिया को करता है, स्वपोषण की प्रक्रिया को, तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं स्वपोषी। अब है परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब क्या बताया आपको, पोषण। पोषण का मतलब वही जो भोजन तैयार करता है, ठीक है, और उससे वो एनर्जी प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि भोजन करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये आपका पोषण कहलाएगा। स्वपोषण का मतलब जो खुद से तैयार करता है, परपोषण का मतलब दूसरों पर निर्भर रहता
है ना। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब दूसरा, अदर का मतलब दूसरा, यानी कि दूसरा पर जो निर्भर रहता है या फिर दूसरा से जो पोषण करता है उसी को हम लोग परपोषण कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। देखिए, पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीवों या पादपों से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं तथा इस प्रकार के जीवों को परपोषी कहते हैं। समझ में आ गया, यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन अन्य जीवों या पादपों से, ध्यान से दीजिएगा, या पादपों लिखा हुआ होगा आपका, ठीक है, तो अन्य जीवों से, यानी कि या तो कोई दूसरा जीव से प्राप्त करता है या फिर पादपों से। जैसे बहुत सारे जानवर है जो कि पेड़ पौधे से पत्ते वगैरह खा करके जिंदा रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पेड़ पौधे से अपना जो है जिंदगी को बचाया, जीवन यापन किया। ठीक है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि दूसरे जानवरों को मार करके उनके बाद उनका भोजन करता है, खाता है, तो वो किसी जानवर यानी कि जीवों से अपना भोजन प्राप्त किया। तो वही है कि पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीवों या पादपों से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं, और इस प्रकार के जीवों को हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो जो जीव इस प्रक्रिया को करता है उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। साथ में जो इस प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य हो गया, हम लोग भी है कि हम लोग फल फ्लावर खाते हैं, हम लोग मांस मछली खाते हैं, फल फ्लावर खाते हैं, साग सब्जी हरी सब्जी खाते हैं। तो ये सभी हम लोग क्या हो गया, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहे। अगर वो सब नहीं होता तो हम लोग फिर कुछ दूसरा चीज़ खा रहे होते या फिर हम लोग मर चुके होते। ठीक है, तो मनुष्य हो गया, जैसे कि कुत्ता हो गया, कह सकते हैं कुत्ता भी दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने से भोजन तो बिल्कुल तैयार नहीं करता है। गाय हो गया इत्यादि। अच्छा, हम लोग ये बोलेंगे नहीं, हम लोग तो भोजन अपने से तैयार करते हैं, जैसे चावल है हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे साग सब्जी का सब्जी हो तो हम लोग खुद बनाते हैं। बट ऐसा नहीं, वो बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को प्राप्त कहाँ करते थे। साग जो है वो कहाँ से आया, साग कहाँ से आया ये बताइए। उसी तरीके से जो मांस मछली है वो कहाँ से आया, तो किसी का ना किसी का जो है वहाँ पर हत्या हुआ, यानी कि किसी कोई ना कोई जीव का हम लोग लेके आए हैं। तो कहने का मतलब है जो हम लोग कहीं से प्राप्त करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, तो बस यही हो गया दूसरे पर निर्भर। अगर वो जानवर नहीं होता, अगर साग सब्जी नहीं होता तो फिर हम लोग तो नहीं ला पाते, है ना। तो इसीलिए दूसरे पर निर्भर रहे, इसका मतलब है कि हम लोग उस पर निर्भर हैं, वो है तभी हम लोग उनको खाते हैं और तभी हम लोग जो है जीवित रहते हैं। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीवों या पादपों से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं, और इस प्रकार के जीवों को परपोषी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वपोषण का मतलब खुद से, परपोषण का मतलब दूसरों पर निर्भर रह के भोजन प्राप्त करना। ठीक है, अब जो परपोषण है आपका, ठीक है, परपोषण वो जो है टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। परपोषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, परपोषण आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 1 सेकेंड, हाँ, परपोषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक है परजीवी पोषण, आप लोग हेडिंग डालेंगे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक है मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक है प्राणी संपोषण जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए, कोई जीव जब दूसरे के आश्रय में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, कोई भी जीव दूसरे के आश्रय में यानी कि दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है तो वह परजीवी। मृतजीवी का मतलब जो भी जीव सड़े गले चीज़ों से, यानी कि जो सड़ा हुआ चीज़ है, गला हुआ चीज़ है, उससे कोई अगर अपना भोजन प्राप्त करता है तो वो मृतजीवी। सड़ा गला हुआ का एग्जाम्पल, जैसे कि सड़ा गला हुआ जैसे चावल है, उसको हम लोग 10 दिन के लिए फेंक दिए, तो वो उसको फेंक दिए तो वो तो पूरा सड़ गया, एक तरीके से गल गया, तो उस वक्त में जाकर के कीड़ा पकड़ लेगा उसमें, है ना। बहुत सारी गंदी चीज़ों में जो कि बहुत दिन हो जाता तो उसमें कीड़ा पकड़ लेता है, तो वो कीड़ा का कौन सा भोजन हो गया, वो सड़ा गला हो गया, क्योंकि अगर वो सड़ता गलता नहीं तो वो कीड़ा वहाँ पर नहीं आता या फिर कीड़ा को भोजन नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि पोषण जो है वो मृतजीवी पोषण भी हो सकता है, परजीवी पोषण भी हो सकता है और प्राणी संपोषण भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार है परपोषण का। स्वपोषण का एक भी प्रकार नहीं है, लेकिन परपोषण का टोटल 3 प्रकार। अच्छा, स्वपोषण का प्रकार क्यों नहीं है, तो क्योंकि स्वपोषण का सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल है, वो है हरा पौधा। ठीक है, अगर हरा पौधा मतलब वही सिर्फ जो है खुद से भोजन तैयार करता था और क्या ही प्रकार होगा। लेकिन परपोषण में बहुत तरह के लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और भी पक्षी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक है परजीवी पोषण, एक है मृतजीवी पोषण और एक है प्राणी संपोषण। आगे देखते हैं परजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पारासिटिक, पारासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, पारासिटिक न्यूट्रिशन। अब पारा का मतलब होता है बिसाइड यानी कि बगल में, और सिटिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब वही पोषण करना और पारा का मतलब बगल में, यानी कि बगल में पोषण करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। आगे देखिए समझ में आ जाएगा, लाइन को पढ़िए पहले। देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के आश्रय में रहकर
अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अन्य जीवों के यानी कि दूसरे जीवों के आश्रय में रह करके, उसके अंडर में रह करके, उसके बगल में रह करके, उसके आश्रय में रह करके, उसके अंडर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गई? दूसरे के आश्रय में रहकर, दूसरे के बगल में रह के, दूसरे के पास निर्भर रह करके हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। और इस प्रकार के जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, और जो जीव इस प्रक्रिया को करता है उसको परजीवी, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को परपोषण। परजीवी पोषण इस प्रक्रिया को, और जो इस क्रिया को करता है, इस प्रक्रिया को जो करता है, वो आपका परजीवी कहलाता है। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3-4 लाइन है, तीनों चारों लाइन को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है, जो हम लोग दूसरे के पास गए, वहाँ जाने के, हम लोग का मतलब यहाँ पर मैं जीवाणु, गोल कृमि और मलेरिया का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरे के पास गया, वहाँ जाने के बाद उससे अपना भोजन प्राप्त किया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, उनके बाद इस प्रकार के जीवों को, यानी कि जो जीव इस काम को किया, जो जीव वहाँ पर गया, तो ये जीव आपका हो जाएगा परजीवी। ठीक है, और जिस जीव के शरीर से हम लोग ये काम किए, यानी कि ये काम जैसे हम गए वहाँ पर, हम अपना भोजन प्राप्त किए, तो हम क्या हो गए? परजीवी हो गए। ठीक है, उनके बाद जो जीव के पास हम गए वो जीव आपका कहलाएगा पोषी। ठीक है, तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जहाँ से भोजन प्राप्त किया, वो जीव जो है कहलाएगा पोषी। ठीक है, और हम लोग क्या कहलाएंगे? परजीवी। तो परजीवी हम लोग, पोषी वो लोग, और ये पूरा होल सिस्टम, पूरा प्रक्रिया जो है वो आपका कहलाएगा परजीवी पोषण। एग्जाम्पल, जीवाणु, गोल कृमि, मलेरिया इत्यादि, ये सभी एग्जाम्पल आपका है परजीवी पोषण का। परजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, गोल कृमि, मलेरिया इत्यादि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। अब मृतजीवी पोषण में मैंने आपको बता दिया कि जो सरे गले चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। सरे गले चीजों का मतलब जो सड़ा हुआ चीज होता है, गला हुआ चीज होता है, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रो मतलब टू एब्जॉर्ब मतलब कि वहां से ग्रहण करना, टू एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करना। ठीक है, देखिए, जब कोई जीव सरे गले पदार्थों या जीवों से, सरे गले पदार्थों का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी जीव है, बहुत दिन हो गया, मर गया है, अब वो जो है मरने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। ठीक है, तो कोई भी जीव जब सरेगले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव अगर सरेगले चीजों से, पदार्थों से अगर अपना भोजन प्राप्त करे, तो ये जो प्रक्रिया है वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाएगा। आगे देखिएगा, इस प्रकार के जीवों को मृतजीवी कहते हैं। और फिर से जो जीव इस प्रक्रिया को किया, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम गए और सरे गले चीज़ों से अपना भोजन को प्राप्त किए, वहाँ पर जाकर के हम भोजन किए, किससे? सरे गले चीज़ जो था, वहाँ पर जंगल में गए, वहाँ पर सड़ा गला हुआ चीज़ था, मरा हुआ कोई चीज़ था बहुत दिन से, तो वहाँ गए, उनसे हम अपना भोजन प्राप्त किए, तो हम क्या हो गए? मृतजीवी हो गए। हम क्या हो गए? मृतजीवी हो गए। ठीक है, और ये मृतजीवी जो है वो अपघटक भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रिया जो है आपका मृतजीवी पोषण कहलाएगा, और हम जो है वहाँ पर मृतजीवी हो गए। ठीक है, और मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। मृतजीवी क्या कहलाते हैं? अपघटक। ध्यान रखिएगा, पोषी जो है वो सिर्फ उस जीव को कहते हैं जो कि परजीवी पोषण की क्रिया में जिससे भोजन प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर पोषी कहेंगे, यानी कि जिससे हम लोग अपना भोजन को प्राप्त किए। और ये सिर्फ परजीवी पोषण में ही होता है, बाकी मृतजीवी पोषण में जो है ऐसा नहीं होता है। मृतजीवी पोषण में सिर्फ मृतजीवी कहते हैं किसको? जो जीव ऐसा काम करता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे कि कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, केचुआ हो गया, ये सभी आपका एग्जाम्पल हो गया मृतजीवी पोषण का। मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ। कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आपका मृतजीवी पोषण का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्राणी संपोषण, जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया, ये तीसरा प्रकार है आपका। ठीक है, परजीवी पोषण का तीसरा प्रकार का नाम क्या है? प्राणी संपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक, यानी कि जानवर के जैसा, और होलो का मतलब बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं, और इस प्रकार के जीवों को प्राणी संपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन या तो तरल या तो ठोस इसके रूप में ग्रहण करता है। कहने का मतलब या तो उसको ठोस में, डायरेक्ट ठोस में ग्रहण करता है, या फिर तरल में, यानी कि जो द्रव जिसको बोलते हैं हम लोग,
तो इन दोनों तरीके से अगर कोई अपना भोजन अपना प्राप्त करता है तो वो आपका प्राणी संपोषण कहलाएगा। और इस प्रकार के जीवों को हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है वो आपका प्राणी संभोजी कहलाता है। कहने का मतलब है जो जीव इस क्रिया को किया, जैसे कि मान लेते हैं हम गए, हम अपना भोजन को तरल या ठोस के रूप में ग्रहण किए तो हम हो गए जीव। तो इस जीव को क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषी। यानी कि हमको क्या कहलाएगा? हम क्या कहलाएंगे? प्राणी संपोषी। ठीक है। और फिर से जिस जीव के पास हम गए जिनमें इस विधि से पोषण होता है, ठीक, तो ये जो है कहलाएगा, वो जीव क्या कहलाएगा? प्राणी संभोजी कहलाएगा। यानी कि वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है वो आपका प्राणी संभोजी कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के जीवों को हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं और जो जीव इस विधि से पोषण करता है उसको प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। जैसे कि मनुष्य यानी कि हम लोग भी किस में आते हैं? प्राणी संपोषण में आते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी एग्जाम्पल आपका हो गया प्राणी संपोषण का। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत। ठीक है, तो तीनों एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आपका था परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब क्या हो गया कि अन्य जीवों के आश्रय में करके यानी कि दूसरे से हम लोग अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो इस प्रक्रिया को करता है, जो जीव खुद करता है उस परजीवी कहलाता है और जिससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वो आपका पोषी कहलाता है। एग्जाम्पल जीवाणु, गोलकृमि, मलेरिया। दूसरा है मृतजीवी पोषण, मतलब जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, और इस क्रिया में जो जीव होता है, जो जीव प्राप्त करता है सड़े गले चीजों से, तो वो जीव कहलाता है मृतजीवी। ठीक है, और मृतजीवी जो है अपघटक भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृतजीवी जो है वो आपका अपघटक भी कहलाते हैं। अब जो तीसरा है वो है आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब हो गया कि वह जीव जो कि अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है। तरल या ठोस का रूप में मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि जैसे वाटर है, पानी है, वो हम लोग कैसे ये करते हैं? तो तरल के रूप में उसको पीते हैं। ठीक है, अब ठोस का मतलब जैसे कि चावल हम लोग खाते हैं वो ठोस हो गया। तो ठोस और तरल के रूप में कौन ग्रहण करता है? हम लोग करते हैं, जानवर करता है, गाय करता है, कुत्ता करता है, सब करता है। ठीक है, तो ये सभी आपका प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार के जीवों को यानी कि मनुष्य को, गाय को, कुत्ता को, बिल्ली को प्राणी संपोषी कहते हैं। ठीक है, और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है यानी कि इनमें इस विधि से पोषण हुआ तो इस जीव को हम लोग क्या कहेंगे? भोजी भी कह लेंगे, यानी कि प्राणी संभोजी। तो याद रखिएगा, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इसको प्राणी संभोजी भी कहते हैं और प्राणी संपोषी भी कहते हैं। इससे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग। अब स्वपोषी पौधा जो है उसके कई अंग हैं। ठीक है, तो विभिन्न अंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि पत्ता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का अणु है। हमने बताया कि स्वपोषी में कोई प्रकार वगैरह नहीं होता है, लेकिन स्वपोषी जैसे कि खुद से भोजन तैयार करता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो एक पत्ता होता है जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, एक होता है क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, और एक होता है क्लोरोफिल का अणु जो कि प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। तो याद रखिएगा, पत्ता वो क्या प्रकाश संश्लेषी अंग उसको बोलते हैं, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, क्लोरोफिल का अणु को हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। और ये क्या है? तो स्वपोषी जो पौधा होता है उसका अलग अलग अंग है। स्वपोषी पौधा नहीं, वैसे जितना भी पेड़ पौधा है इस दुनिया में वो सभी में इन चीज़ों को पाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये चीज़ पाया ही जाता है। अगर ये चीज़ में से कोई भी चीज़ नहीं पाया जाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो पत्ता होता ही होता है, क्लोरोफिल होता ही होता है, क्लोरोफिल का अणु होता ही होता है। तो ये क्या है? स्वपोषी पौधे के अलग अलग अंग है, यानी कि विभिन्न अंग है। आगे देखिएगा, कुछ पौधे जो है वो परपोषी होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई पौधा ऐसा भी है जो कि होता क्या है? परपोषी, और होते कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे आपका मृतजीवी पोषी, एक होता है परजीवी पोषी। ठीक है, मृतजीवी पोषी ये मतलब कि कुछ पौधे दो प्रकार के होते हैं, पौधे परपोषी होते हैं लेकिन वो दो प्रकार के। तो दो प्रकार का मतलब या तो वो मृतजीवी पोषी होगा या तो परजीवी पोषी होगा। अब मृतजीवी पोषी में जैसे कि मशरूम हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कुक्कुट पालन। तो मृतजीवी पोषी का एग्जाम्पल क्या हो गया? मशरूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन। वैसे ही परजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमरबेल, जिसको बोलते हैं कस्क्यूटा। क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा। तो कुछ पौधे मृतजीवी भी होते हैं, कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषी की इकाई, यानी कि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहां पर जो है ये प्रक्रिया नहीं होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली इससे हमको ये समझ में आया कि कोई भी अगर पौधा है वो अगर ये करता है, कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, यानी कि खुद से अगर पौधा बनाता है, खुद से अगर भोजन बनाता है, ठीक है,
तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता होगा, वहीं से भोजन बनता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ वही हो सकता है जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित हो, यानी कि प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, मान लेते पत्ता जो है वो आपका हरा है, पत्ता का जो रंग है वो क्या है, हरा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल नहीं, इससे हम लोग को अंदाजा नहीं लगाना है। हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि हरा रहे या नहीं रहे, लेकिन वहां पर क्लोरोफिल होना अनिवार्य है। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर पत्ता हरा होता है, लेकिन कुछ कुछ पत्ता ऐसा भी है जो कि लाल होता है, लेकिन वहां पर भी क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। वो कैसे होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, और इसीलिए हम लोग जो क्लोरोफिल अणु होता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण इकाई। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या होता है? तो उस क्लोरोफिल को बोलते हैं। और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? तो क्योंकि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, या फिर कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग हर बार पूछता है ये प्रश्न से लगभग। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान से सुनने के बाद आप, ठीक है, सुनिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले समझिए कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में होता है। याद रखिएगा, पेड़ और पौधा। ठीक है, पेड़ पौधे में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में होता है, ये मनुष्य में नहीं होता है। जो हम लोग पढ़े पोषण का 2 प्रकार, यानी कि एक हम लोग पढ़े पोषण का 2 प्रकार में, एक कौन सा प्रकार पढ़े? तो पोषण के 2 प्रकार में एक हम लोग पढ़े स्वपोषण, एक पूरे परपोषण। तो स्वपोषण जो है वो कहाँ पर होता है? यानी कि जो खुद से भोजन बनाता है उसको स्वपोषण बोलते हैं। स्वपोषण कहाँ पर होता है? तो ये पेड़ पौधे में होता है। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे ही एक ऐसा चीज है जो कि अपना भोजन खुद से स्वयं तैयार करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण इसी यानी कि जो भोजन तैयार करना है, तो इस प्रक्रिया को, इस होल सिस्टम को, भोजन प्रक्रिया तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कोई भी पेड़ है उसको क्या क्या चाहिए, पहले दिमाग लगाइए। कोई भी पेड़ को 3-4 चीज चाहिए। सबसे पहले उनको जो है मिट्टी से जल, यानी कि पानी चाहिए, मतलब कि जल चाहिए। वो जल कहाँ से मिलेगा? तो वो उनको मिट्टी से मिलेगा। हम लोग जो जल देते हैं वो कहाँ देते हैं? वो जड़ में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसको पत्ता में देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो पानी है वो कहाँ पर देते हैं? जड़ में देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पानी चाहिए, उनके बाद उनको खनिज लवण चाहिए। तो ये जो पानी है और ये जो खनिज लवण है वो उनको मिलेगा मिट्टी से। ठीक है, अब तीसरा चीज है, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन लेता है। मनुष्य क्या लेता है? हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस में हम लोग जब लेते हैं सांस, जैसे हम लोग सांस लिए तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन, यानी कि जो हम लोग का अंदर गया वो क्या गया? ऑक्सीजन। उसके बाद जो हम लोग छोड़े तो ये आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मनुष्य अगर सांस लेता है तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा उल्टा है। पेड़ पौधा जो लेता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो छोड़ता है वो है ऑक्सीजन। इसीलिए पेड़ पौधे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ से मिलेगा? ये उनको वायुमंडल से मिलेगा, यानी कि हवा से मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में उड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से ले लेगा, जमीन से वो पानी और खनिज लवण ले लेगा। और उनको एक चीज चाहिए, वो है सूर्य प्रकाश, क्योंकि अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो ये जितना भी चीज है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश होना अनिवार्य है। तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये सारा प्रक्रिया होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, जैसे पेड़ पौधा है वो दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है दिन को, यानी कि जब सूर्य प्रकाश वहां पर होता है। लेकिन जब रात हो जाती है, जब सूर्य प्रकाश नहीं होता है, जब सूर्य डूब जाता है, यानी कि कोई भी प्रकाश नहीं होता है, तब पेड़ पौधा जो है इस प्रक्रिया को उल्टा हो जाता है। यानी कि पेड़ पौधा अब हम लोग के जैसा करने लगता है, वो भी अब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? तो क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। अब वो भी ऑक्सीजन को लेगा, हम भी ऑक्सीजन को लेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या लेंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे जिससे हम लोग की तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए पेड़ पौधे के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए आप प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से समझिए। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि हमने क्या बताया कि सूर्य प्रकाश होना अनिवार्य है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, ठीक है, सूर्य प्रकाश क्या करता है, सूर्य प्रकाश की सबसे पहले सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि सूर्य प्रकाश होनी चाहिए। उसके यानी कि जब सूर्य प्रकाश होता है उसी वक्त में जो पेड़ पौधा है वो क्या करता है, जो हरा पौधा है वो क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और इसको लेने के बाद वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन जो बनाता है वो हम लोग ले लेते हैं। अभी कहा ना कि वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ऑक्सीजन को छोड़ना इसका मतलब उसको कौन लिए, हम लोग लिए, है ना। इसीलिए पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और ये लेने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को। अब रिएक्शन देख लीजिएगा, तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, व्हाइट लाइट होनी चाहिए, यानी कि श्वेत प्रकाश होनी चाहिए। श्वेत प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूरज की जो प्रकाश होता है, सूरज की जो रोशनी होता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब जैसे श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी जल, मतलब हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर सिंपली इसको जल कहते हैं, H2O का मतलब होता है जल। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बनाता है ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6। आपको रिएक्शन अच्छे से याद रखना है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, और क्या क्या मिलके बनाता है, तो मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से ले लिया और जल जो है वो जमीन से ले लिया, खनिज लवण और जल वो जमीन से, और ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको याद ऐसे रखना है इसको, 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2। याद रखने का तरीका क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6CO2। ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रिएक्शन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है उसका ये रिएक्शन है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे कुछ नोट देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। याद रखिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ठीक है, रिएक्शन याद रखना है और क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ये याद रखना है। ये दोनों जब याद हो जाएगा, अब तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण उसी पौधे में हो सकता है जहाँ पर क्लोरोफिल हो। अभी हमने आपको बताया कि हरा पत्ता होना ये जरूरी नहीं है, अगर हरा पत्ता नहीं भी होगा लेकिन वहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि क्या प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरा पौधे में होगा, तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण वहाँ होता है जहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण उसी पौधे में हो सकता है जहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित हो। ठीक है, अब एक रंध्र है, रंध्र का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा सांस लेते हैं या फिर मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, और छोड़ते जो है तो वो भी हम लोग नाक के द्वारा छोड़ते हैं या मुंह के द्वारा छोड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो पेड़ पौधा है वो रंध्र के द्वारा सांस को लेता है और रंध्र के द्वारा ही सांस को छोड़ता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा, यानी कि पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा सांस को लेता है और छोड़ता है, उस भाग को हम लोग रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा ये काम होता है। जैसे हम लोग का नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का रंध्र है, मतलब एक समझाने के लिए, वैसे इसका नाम रंध्र नहीं है। ठीक है, तो पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब पत्ते का उस भाग को हम लोग रंध्र कहते हैं जिस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और ऑक्सीजन यानी कि O2, CO2 और O2 का आदान प्रदान हो, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब रक्षक कोशिका क्या है, तो जो रंध्र होता है उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो उसका देखभाल करता है रंध्र का, उसी को हम लोग रक्षक कोशिका कहते हैं। रक्षक, रक्षा करने वाला, कोशिका मतलब जो सेल, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो रक्षक कोशिका जो कि पेड़ पौधे का पत्ते का वह भाग जहाँ पर सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है, यानी कि जो रंध्र जिसको बोलते हैं, उसका जो देखभाल करता है उसी को हम लोग रक्षक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा पार्ट 2, वहाँ पर हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हरित लवक के बाद
फिर जो पाचन तंत्र है, अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं समझना है कि ये चैप्टर आपके लिए इजी मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ से लगभग आपको 6 से 10 नंबर तक का प्रश्न जो है इस चैप्टर से सिर्फ पूछ दिया जाता है। फिर जो दूसरा चैप्टर होता है सुशासन, वो फिर आपका छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का ये पहला भाग था, पार्ट 1 था। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पार्ट 2 आपका जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग रोज़ का रोज़ एक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर भी आपकी अब पूरी तैयारी हो सकती है क्लास 10th की, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी पहली बार आए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार देने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।